भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बार उनकी यही भोलेपन पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया था। बहुत समय पहले भस्मासुर नाम का एक भयानक असुर था। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, सबसे शक्तिशाली बनना। उसने सोचा, अगर मुझे भगवान शिव का वरदान मिल जाए तो पूरी दुनिया मेरे सामने झुक जाएगी। इसके बाद भस्मासुर जंगलों में चला गया। वह कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन भस्मासुर अपनी तपस्या में लगा रहा। कहते हैं उसने भोजन तक छोड़ दिया था। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव बोले, भस्मासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। भस्मासुर बहुत चालाक था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव भोलेनाथ थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे भस्मासुर को वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को शक्ति मिली, उसकी नीयत बदल गई। वह जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। और तभी उसने सोचा, क्यों ना सबसे पहले इसी वरदान को शिवजी पर आजमाऊं। भस्मासुर भगवान शिव की तरफ दौड़ा और शिवजी समझ गए कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसके बाद पूरी सृष्टि में भगवान शिव भस्मासुर से बचते हुए दौड़ने लगे। देवता घबरा गए। हर तरफ भय फैल गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर भस्मासुर को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी का रूप। मोहिनी इतनी सुंदर थीं कि उन्हें देखकर भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। भस्मासुर बोला, तुम इतनी सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरे जैसा नृत्य कर सके। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। अब मोहिनी नृत्य करने लगी। वे जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसकी नकल करता। देवता यह दृश्य देखकर हैरान थे। और फिर मोहिनी ने धीरे धीरे अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर भी बिना सोचे वही करने लगा। और जैसे ही उसने अपना हाथ सिर पर रखा, वह खुद अपनी ही शक्ति से भस्म हो गया। पूरा आकाश शांत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और भगवान शिव मुस्कुराने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर शक्ति गलत इंसान के हाथ में चली जाए तो वह विनाश का कारण बन जाती है और अहंकार इंसान को अंत में खुद ही खत्म कर देता है। कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।